ये फोन उठा दो बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग मनु, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी मनु जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज क्लास थोड़ी पहले शुरू कर दी है। जो लोग आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तब भी ठीक है, क्योंकि चलो, और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आज कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग पहले भी मैंने कराए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके ऐप पर पड़ी हुई है, तो आप इस पीडीएफ को वहां से ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आज, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत समझौता आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत समझौता आपको नहीं करना है जी। चलो ठीक है, पढ़ते रहो ऐसे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं। पहले का जवाब दीजिएगा, फर्स्ट का जवाब देना है आपको। जी, ऑरिक क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। ऑरिक क्लोराइड फेरस सल्फेट के साथ, ऑरिक क्लोराइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है? बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है। अर्चिता सेन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। बताइए, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर करिए आप। ऑरिक क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, AuCl3 की रिएक्शन कराएंगे। AuCl3 की रिएक्शन कराएंगे FeSO4 से, तो इसके हमें लेने पड़ेंगे 3 लेने पड़ेंगे ना, 3 लेने पड़ेंगे। और इसका हम रिएक्शन जब कराएंगे तो Au अलग कर दीजिएगा और FeCl3 निकाल दो और Fe2SO4 का होल थ्राइस निकाल दो। Au निकाल दो, Fe2SO4 का होल थ्राइस निकाल दो, प्लस FeCl3 निकाल दो। तो यानी आंसर ए हो जाता है। आंसर यहां पर ए हो जाएगा जी। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटीज में कई बार आया है। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? पीजीटी एमसीक्यू है, पीजीटी पीवाईक्यू है। प्रीति गुड इवनिंग। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकिल का एलॉय है। कॉपर, जिंक एंड निकिल का एलॉय है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सही। ऐसे ही जवाब दीजिए सब लोग फटाफट, ऐसे ही जवाब दीजिए जी। सेकंड का ए हो गया टॉप, एकदम मस्त। ऐसे 40 क्वेश्चन तक चलना है लगातार कंटिन्यूएशन में। थर्ड पर जवाब दीजिए। थर्ड, द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड हॉट कंसंट्रेटेड, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ना। रिएक्शन अगर आपको जान नॉलेज में है तो पढ़ी होगी आपने, 10th में भी ये रिएक्शन है। 2H2SO4 लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है CuSO4 बनता है, और एक आपकी SO2 बनती है, और एक आपका 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, है ना। तो SO2 हो जाएगा। बिल्कुल राइट मनु, 100% राइट। नाउ कम टू फोर्थ।
गन मेटल इज एन एलॉय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार पीजीटी, ये पीजीटी पीवाईक्यू है, पीजीटी पीवाईक्यू है। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, गन मेटल किसका एलॉय है? गन मेटल आपका कॉपर, टिन और लेड का एलॉय है, टिन और जिंक का एलॉय है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आना चाहिए। बी, बी बिल्कुल सही अर्चिता, बी, कॉपर, टिन एंड जिंक, कॉपर जिंक एंड टिन, याद रखिए कॉपर जिंक एंड टिन गन मेटल है। और अगर आप इसमें चले आते हैं जर्मन सिल्वर, ये कुछ याद कर लीजिएगा, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल है, कॉपर जिंक निकल जर्मन सिल्वर। और इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कॉपर जिंक और टिन, ये आ गया आपका गन मेटल, ठीक है। विच इज नोन एज द पर्पल ऑफ कैसियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल ऑफ कैसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। गोल्ड सॉल को बोलते हैं इसे, गोल्ड सॉल को बोलते हैं, गोल्ड सॉल इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैसियस। बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बी हो जाएगा। टाइमिंग अब थोड़ी सी डाउन करेंगे, टाइमिंग मान के चलिए 8:30 से हम लोग मान के चलो आसपास स्टार्ट किया करेंगे, मतलब टाइम पीछे जाएगा, यही टाइम लगभग मान के चलिए शुरुआत कर देंगे, 9 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे, 8:30 होगा तो 9:30 फ्री हो जाएंगे, और 8 पे होगा तो फिर हम लोग 9 PM पे फ्री हो जाएंगे। 1 घंटे में वही 40 क्वेश्चन का एक शेड्यूल है, 40 जितनी देर में हो जाए। चलिए 6 वाले पर आ जाइए, द ब्लू कॉम्प्लेक्स, ये भी पीजीटी पीवाईक्यू है, पीजीटी पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी को बिलोंग करता है, एनसीईआरटी को बिलोंग करता है दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 वाले का। कॉम्प्लेक्स कॉपर का ही होता है ब्लू, अनु राइट आंसर है ना? चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहिए लगातार। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच मेथड इज यूज्ड, विच मेथड इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हा कितना इंपॉर्टेंट, पीजीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। इसके बाद 7th वाले कॉप, अब मुझे इतना भी याद है कि ये जब पढ़ोगे आप मेटलर्जी, मेटल्स के बारे में रिएक्शन पढ़ोगे ना, इसकी आपकी H2SO4 वाली जो अमोनिया वाली रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो वहाँ नीचे बॉटम पे दिया हुआ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बॉटम पर दिया हुआ, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। 7th वाले का जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया है, पार्कर्स प्रोसेस बोला जाता है, पार्कर्स प्रोसेस बिल्कुल सही है। पार्कर प्रोसेस में होता क्या है, इसमें मॉल्टन लेड और जिंक जो होते हैं इमिसिबल हो जाते हैं, तो जिंक जो है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, कॉपर भारी होता है, तो कॉपर लेड भारी होता है, कॉपर हल्का होता है, कॉपर कौन है इसमें, जिंक। तो इसमें क्या होगा कि पार्कर मेथड में जिंक जो है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा और लेड नीचे हो जाएगा, और सिल्वर जो है वो सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए ये कंडीशन यूज की जाती है। तो पार्कर मेथड नोट कर लीजिएगा। और सिल्वर का अर्जेंटाइट होता है, और ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटाइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 9th वाले पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपर सॉल्ट इज नॉट ट्रू, कॉपर के सॉल्ट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? 9th वाले क्वेश्चन पर आइए, कॉपर के सॉल्ट के लिए कौन ट्रू नहीं है? ये रेड पाउडर नहीं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड रेड पाउडर नहीं है, Cu2O इज नॉट रेड, नॉट रेड पाउडर। तो 9th वाले का देख लीजिए, Cu2 एज मतलब फुलफिल्ड होगा ना, Cu2, कॉपर प्लस जो होगा वो फुलफिल्ड होगा, तो कलर होगा ही नहीं, कलर होगा ही नहीं, फुलफिल्ड है, ये आपका फुलफिल्ड हो जाएगा, और फुलफिल्ड में नो कलर, फुलफिल्ड में नो कलर, ठीक। चलो शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आइए, ऐसे फटाफट जवाब देते रहिए आप लोग, 10th और 11th दोनों जवाब दीजिए, 10th 11th के जवाब दीजिए फटाफट।
सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। टेंथ का डी बता रहे हैं, पाउडर्ड सिल्वर ओर इज ट्रीटेड विद NaCN। बताइए कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है? टेंथ वाले का जवाब दीजिए। NaCN की अगर Ag2S से रिएक्शन कराएंगे, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, यानी टेंथ वाले का जो आपने जवाब दिया डी बिल्कुल राइट है। और 11th वाले का आपने जवाब दिया है AU, यानी कि मैक आर्थर, जी बिल्कुल सही है। अब मेटल विच इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूट, तो ये तो गोल्ड है, गोल्ड है, ये आपका नोबल मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। किस मेटल के नाम से जानते हैं? नोबल मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। स्पेलिंग क्या होगी? NOBEL, नोबल मेटल होगा, ये तो गलत लग रही है स्पेलिंग, NOBLE होगा ना, NOBLE, नोबल मेटल, नोबल मेटल्स होंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए शाबाश, वेरी गुड, नाइस, ऐसे ही जवाब दीजिए, 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपने लिखा है मनु, फोटोग्राफी में यूज कहाँ पर होता है? चलो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। मेटल विच इज नॉट अफेक्टेड, नॉट दिया है, नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 द मेटल विच इज नॉट वाला है ना, नॉट में तो यही हुआ है, यही ही आएगा। जितने मेटल हैं ये वाले, ये भी आपका H2SO4 में डिजोल्व है, ये भी डिजोल्व है, ये भी डिजोल्व है, ये सब डिजोल्व हो जाते हैं H2SO4 में, जबकि गोल्ड डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, चलिए सही है क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पर आ जाइए, ड्यूराल्यूमिन, 12वां क्वेश्चन, ड्यूराल्यूमिन इज एन एलॉय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में, पीजीटी MCQ है, आ चुका है। 12 का बी है, बारह का बी, ठीक है बिल्कुल सही। ड्यूराल्यूमिन यूज कहाँ होता है? बताइए यूज कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, जी बताइए, क्योंकि किसी को पता है यूज कहाँ होता है ड्यूराल्यूमिन? जल्दी बताइए। बुलेट ना, एरोप्लेन बॉडी बनाने में, एरोप्लेन बॉडी बनाने में यूज होता है, एरोप्लेन बॉडी में, एरोप्लेन बॉडी बनाने में होता है, ठीक है। चलिए 13 पर आ जाइए, 13, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉपर सल्फेट, तो इट रिएक्ट्स विद NaOH ग्लूकोज टू गिव Cu2, इट रिएक्ट्स विद KCl टू गिव Cu2Cl2, नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो नॉट करेक्ट वाले में फिर जवाब कौन सा आना चाहिए?
इट रिएक्ट्स विद KCl टू गिव Cu2Cl2। KCl से रिएक्शन करने पर Cu2Cl2 ये नहीं देता, यानी कि बी ऑप्शन आना चाहिए, जबकि बाकी सभी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा भाई, NaOH से तो रिएक्शन कर ही लेता है, सिंपल सी बात है। और इट गिव्स Cu2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो भाई कॉपर सल्फेट को स्ट्रॉन्ग हीट करते हो Cu वो मिल ही जाता है। Ki से भी रिएक्शन करके आयोडीन रिलीज कर देता है, यही है, बी ऑप्शन नहीं, नॉट करेक्ट में यही आएगा, यही नहीं होता है। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज दे, ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पीजीटी MCQ। बहुत आता है, फोटो सेंसिटिव है, सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन। 14 वाले का जवाब दीजिए, फोटो सेंसिटिव, ठीक, फोटो सेंसिटिव होने की वजह से यूज होता है, ड्यू टू फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव है। हाइपो सॉल्यूशन आंसर नहीं होगा इसका, डिकम्पोज हो जाता है, इट डिकम्पोजेज, AgBr अगर मान लेते हो तो AgBr डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में, डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में, डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में, सनलाइट में। अबाउ लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, अबाउ लॉ किसके लिए वैलिड नहीं है? क्रोमियम एंड कॉपर के लिए नहीं है, अबाउ लॉ क्रोमियम और कॉपर के लिए वैलिड नहीं है। सिल्वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड, silver obtained from argentiferous lead is purified by cupellation, cupellation होगा C। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ऊपर कि इसमें भी एक पार्कर प्रोसेस भी होता है, पार्कर प्रोसेस, पार्कर्स प्रोसेस होता है, वो भी इसी में आता है ना, तो 16 वाले का C रखिए। पार्कर प्रोसेस की जो क्यूपलेशन स्टेप है वही यूज होती है इसमें। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इस मतलब क्यूपल लेते हैं, क्यूपल कटोरा, क्यूपल का मतलब होता है कटोरा टाइप का होता है, ऐसे करके ये क्यूपल होता है। इस क्यूपल में हम लोग जो हैं वो गर्म करते हैं दोनों को, मिक्सचर को। अब मान लेते हैं सिल्वर भी है, इसके अंदर सिल्वर भी होगा। अब हमने इसको गर्म कर दिया, जैसे ही गर्म किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जिंक भी होगा, जिंक अपर लेयर में होगा, लाइटर वेट है, अपर लेयर में आ जाएगा और नीचे लेड आ जाएगा, लेड यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब चूंकि क्या होता है कि सिल्वर लाइट वेट होता है, सिल्वर जो होता है एजी जो होता है वो सॉल्युबल हो जाता है किसमें, एजी जो है वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन जिंक, जिंक में सॉल्युबल होके अपर लेयर में आ जाता है, बाद में इसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, बाद में सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, जिंक अब जिंक में डिसॉल्व हो जाएगा, बाद में इसे सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज पार्कर्स स्टेप ऑफ क्यूपलेशन कहलाती है। चलिए इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। 17, 18 और 19 का जवाब दीजिए। कॉपर नाइट्रेट ऑन हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर नाइट्रेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग गिव्स, बताइए कॉपर नाइट्रेट को यानी कि CuNO3 का होल ट्वाइस को स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए, और जैसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये, कॉपर ऑक्साइड और NO2 ऑक्सीजन बताएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और आपका O2 गैस निकलती है। तो बैलेंस कर लीजिएगा,
तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड यानी कि ए वाला ऑप्शन 18 का सही आएगा। ओह सॉरी 18 बता रहे हैं, 17 वाले का कॉपर CuO आएगा ना, CuO, तो क्यूपरिक ऑक्साइड आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 17 का फिर ऑप्शन बी आएगा, क्यूपरिक ऑक्साइड आएगा ना, CuO इज द क्यूपरिक ऑक्साइड। सेवेंटीन का बी हो गया। एटीन वाले को बताइए विच ऑक्साइड इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल तो ये सिल्वर का ऑक्साइड होगा, Ag2O, बिल्कुल सही है भाई। Ag2O जो है वो जल्दी गर्म करने पर टूट जाता है। जैसे Ag2O ले ले, इसे हीट कर दें और हीट करने पर 2Ag हो जाएगा प्लस हाफ O2 निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद चल लेते हैं द मैटी। मैटी के अंदर FeS और Cu2S होता है, पढ़ा होगा आपने। मैटी जो होती है इसके अंदर FeS और Cu2S, ये NCERT में भी दिया हुआ है, NCERT में भी ये दिया हुआ है जी। ठीक, 20 का बताइए। ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग AgNO3, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग AgNO3 वी गेट, क्या मिलेगा स्ट्रांगली हीटिंग AgNO3 पर? Ag2O मिलेगा, Ag2O मिलेगा। 20 वाले का देखिए, Ag मिलेगा, Ag मिलेगा। जब AgNO3 को आप हीट करेंगे तो आपका एक Ag मिलता है और एक आपका NO2 मिलता है और एक आपका हाफ O2 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फिर सी आएगा, सी आएगा। रमेश चंद्र गुप्ता जी, सी आएगा ऑप्शन। 21 वाले पर चले आइए, 21 वाले पर चले आइए। द कॉमन मेटल इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। कॉमन मेटल जो है इसके अंदर कॉपर है, कॉपर है ना, बिल्कुल राइट, 100% राइट, कॉपर है। अभी आपको बताया कि यहाँ कॉपर, टिन, कॉपर, निकल, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल, यहाँ पर कॉपर और टिन, यहाँ कॉपर और जिंक, सही है ना? यही होता है कंपोजिशन, यही है ना कंपोजिशन। ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन, जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर जिंक और निकल। 22 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो 22 वाले को देखिए, कॉपर डाई पॉजिटिव कहाँ है? कॉपर डाई पॉजिटिव यहीं पर दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है यही होगा। इसके अंदर कॉपर डाई पॉजिटिव में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, चलो बहुत अच्छी बात है।
33, अच्छा उधर रह गया क्वेश्चन, शायद 21 हुए ना। चलिए इधर वाले कर लेते हैं जल्दी से। 40 क्वेश्चन का स्लॉट कराना है। 23rd, विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मार्किंग इंक। मार्किंग इंक में कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा है? 23rd वाले पर चले आइए। मार्किंग इंक जानते हैं? व्हाट इज मार्किंग इंक? क्या होती है ये मार्किंग? व्हाट इज मार्किंग इंक? व्हाट इज मार्किंग इंक? जी बताइए। आंसर आपका बिल्कुल राइट है मनु, लेकिन कहाँ यूज होती है? जी इलेक्शन में यूज होती है, जी बिल्कुल सही। क्वाइंज एलॉय, क्वाइंज का मतलब होता है सिक्के बनाने वाले। सिक्के बनाने में कौन कौन यूज हो रहा है? तो सिक्के बनाने में साहब लूनार कास्टिक, बिल्कुल सही है। 24th का जवाब दीजिए। 24th का जवाब दीजिए। लूनार कास्टिक भी बोलते हैं, हाँ 24th का जवाब दीजिए। 24 का जवाब दीजिए। क्वाइंज एलॉय हैज द कंपोजिशन, बी है। आयरन नहीं होगा भाई। 24 का ए, अनीत दिलीप पांडे 24 का ए कैसे? क्वाइंज एलॉय हैज द कंपोजिशन, चेक करना पड़ेगा इसे 24 वाले को। ट्वेंटी फोर वाले को एक बार चेक करिए, बी आना चाहिए आंसर 24 में। ट्वेंटी फिफ्थ जब भी अनीत जी जवाब दीजिए तो सबसे पहला काम ये क्वेश्चन का नंबर डालिए। केवल आप डाल रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है कौन से का जवाब दे रहे हैं आप। क्वाइंज एलॉय हैज द कंपोजिशन हो गया। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, the color of solution obtained by adding excess of Ki in the solution of HgCl2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी एमसीक्यूज का ये PYQ है। पीजीटी एमसीक्यू में चले जाइए, ये PYQ काउंट होगा जी। 25 में कोई इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। 25 में का जवाब दे दीजिए आप। 25 में का तो ये K2HgI4 बनाएगा ना। 25 में का जवाब दीजिएगा। K2HgI बनाएगा और K2HgI इज 25 का जवाब दीजिए। K2HgI बनाएगा। ऑप्शन बताइए जगमोहन जी, लुबना ऑप्शन बताइए, ऑप्शन आंसर बताइए। आंसर आंसर क्या होगा भाई? रिएक्शन तो हम भी बता दे रहे हैं। 4 रिएक्शन तो हम भी बता देंगे। रिएक्शन बनाने में क्या है, 4Ki कर लो प्लस HgCl2 कर लो, HgCl2 कर लो, है ना, बैलेंस कर दो। K2HgI4 कर दो, ठीक है, प्लस 2Ki, तो कलरलेस बनेगा सॉल्यूशन। तो यही क्वेश्चन है, कलरलेस बनेगा। नेस्लर रेजेंट अगर आपकी लैब में रखा है तो कलरलेस होगा, चेक कर लीजिएगा आज जाकर के लैब में कल। नेस्लर रेजेंट कलरलेस होता है मनु। मरकरी फॉर्म्स, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब सबको समझ में आता है, आंसर सटीक लगाना ही तो एक कंपटीशन है भाई साहब, और कौन कंपटीशन है। मरकरी फॉर्म्स अमलगम विद ऑल एक्सेप्ट, मरकरी किसके साथ? मैंने मरकरी का जो आंसर है वो मरकरी का आयरन के साथ में आपने सुना है, मरकरी का आयरन के साथ नहीं सुना होगा। आयरन के साथ में नहीं बना पाता है। नेस्लर्स रिएजेंट अभी आपने बताई, नेस्लर रिएजेंट कौन है? K2HgI4 है ना। नेस्लर्स रिएजेंट इज K2HgI4। 27 का जवाब दीजिए। लुबना इसमें K2HgI4 रखो, मैं बता रहा हूं आपको एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन में फैक्ट यहाँ पर 27 में आपको बताऊं। यहाँ पर आप सेकंड वाले को रखिए, यहाँ पर
जी नहीं, 27 का सीमा ये वाला मत रखो। NaOH के साथ में ये नेस्लस रिएजेंट जो है वो कलर बना देगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, K2HgI4 सिंगल को ही रखो क्योंकि ऑलरेडी ये, ठीक है ना, 27 वाले में C को मत रखो। मैंने बहुत जगह चेक करके बता रहा हूँ आपको। पहले मैंने, हो सकता है ये ऑप्शन पहले आपको बताया हो क्योंकि उस समय मुझे लगा कि ये NaOH कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बताऊंगा कि केवल नेस्लस रिएजेंट जो है वो बेसिक मीडियम में ही, अब आपने जैसे मान लीजिए अमोनिया का टेस्ट करने जा रहे हैं तो फिर NaOH के साथ ये काम करता है, वो बात अलग हो गई। केवल नेस्लस रिएजेंट पूछ रहा है, नेस्लस रिएजेंट, तो आप इसको ही सही मानिए, बी को सही मानिए, इसको सही कर लीजिए, आप मन में इसको मिटा लीजिए कंफ्यूजन। ठीक है, पिछली बार हो सकता है मैंने देखा था, मुझे लगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन गलत था। मरकरी इज प्यूरिफाइड बाई, मरकरी इज प्यूरिफाइड बाई, मरकरी इज प्यूरिफाइड बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट 28वां क्वेश्चन करिए। मरकरी जो प्यूरिफाइड होती है, डिस्टिलेशन होता है। जी सही है, बिल्कुल डिस्टिलेशन सही हो, बिल्कुल है, 28 का बी राइट है। उसके बाद आ जाइए, जिंक वाइट इज बेटर वाइट पिंक, जिंक वाइट इज बेटर वाइट पिगमेंट देन लेड वाइट बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का बहुत ही अच्छा जवाब होना चाहिए जी भाई। पीबी जो होता है ये पीबीएस आसानी से बना लेता है, जबकि जेडन एस जब बनाएगा तो ये ब्लैक नहीं होता, ये भी वाइट होता है। तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर है, दिस इज एक्यूरेट आंसर, बी बिल्कुल प्रीति जी। ये पीडीएफ शायद ऑलरेडी पड़ी है जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है। 30th पर आ जाइए, 30th पे आ जाइए, 30th पर जेडन कैन नॉट डिस्प्लेस, तो इसको नहीं कर पाएगा ना जेडन, इसका सोडियम का जो Na+E0 सेल है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू, ज़्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो कम हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जिंक, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा इसका। उल्टा मान के चलिए आप, डी ही आएगा, ज़्यादा मोर रिएक्टिव कर लीजिए इसे, मोर रिएक्टिव कह सकते हो, मोर रिएक्टिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ बता, तो रिएक्टिविटी सीरीज से भी कह सकते हो। द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन, तो कोई बता देगा मर्क्यूरस आयन कौन सा, बताइए, ये वाला है कि ये वाला है। 31 का बी आएगा कि सी आएगा, सी आएगा ना, बिल्कुल सही। क्योंकि Hg2++ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्टी टू बताइए, विच स्टेटमेंट अबाउट 12 एलिमेंट इज रॉन्ग, ग्रुप 12 एलिमेंट, 12 में कौन कौन आ रहा है पता है आपको, जिंक कैडमियम मरकरी आता है, जिंक कैडमियम और मरकरी आता है 12th ग्रुप में, उसके लिए रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो 32 वाले का जवाब दीजिएगा, 32 वाले का रॉन्ग कौन सा है। जिंक फॉर्म्स अलॉय विद, ये तो राइट आंसर है, ये तो राइट है, जिंक फॉर्म्स अलॉय विद कॉपर बनाता है भाई। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 12 एलिमेंट इज रॉन्ग, ग्रुप 12 की बात हो रही है, ये नहीं होता है, ये जेडन डाई पॉजिटिव होता है, नॉट Zn2 डाई पॉजिटिव, यही रॉन्ग है। ठीक है, चलिए साहब, थोड़ा सा इसके बहाने रिवीजन, हम लोग टच में रहते हैं, है ना।
और अच्छी पढ़ाई भी हो जा रही है भाई, इस बहाने कम से कम 1 घंटा हमारे साथ रहोगे। विच सल्फाइड हैज द येलो कलर, कौन सा सल्फाइड येलो कलर रखता है इसमें से? कैडमियम सल्फाइड होगा, 33 वाले का डी होगा। कैडमियम सल्फाइड का कलर येलो होता है, येलो होता है, ठीक है। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 वाला, 34 वाला जी, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं, जिंक। वेरी गुड, शाबाश जी, इंसुलिन में जिंक होता है, ठीक है। जो पैंक्रिएज जो होता है, पैंक्रिएज हार्मोन तो सुना होगा। थर्टी वन में ऑप्शन ए क्यों नहीं है, पूछ रहे हैं आप। मरकरी भैया Hg2 डाई पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मरकरी कभी भी Hg पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिलोसफर ऑफ वूल, ये पीजीटी में आया हुआ है, यूपी पीजीटी में आया हुआ है, चेक कर लीजिए पुराना पेपर उठा करके, शायद 2009 या 2010 में है ये क्वेश्चन। फिलोसफर ऑफ वूल 35, 35 बताइए, फिलोसफर ऑफ वूल। यानी कि अगर हम रिएक्शन कराएं BaO प्लस ZnO की कराएं तो BaZnO2 बन जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयोडीन्स ऑफ मिलन्स बेस, ये भी आ चुका है, यूपी पीजीटी में ये भी आ चुका है, यूपी पीजीटी में ये भी आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36वां जी बताइए, 36 बताइए। जी सना, बिल्कुल सही बात है जगमोहन जी। जिंक ऑक्साइड को जो है वो मिला फिलोसफर ऑफ वूल के नाम से जाना जाता है। द कंपाउंड विच गिव्स ऑक्सीजन ऑन मॉडरेट हीटिंग, ऐसा कंपाउंड कौन सा है जिसे हल्का सा गर्म करें और हमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए? तो ये पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा आपने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO को अगर आप जरा सा गर्म करेंगे तो यहाँ पर मरकरी मिलती है प्लस हाफ O2, बैलेंस कर लीजिएगा। विच इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है जी बताइए। 38 वाले का बताइए जवाब। जेडनेस इज वाइट, 38 वाले का बताइए। तो राइट है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, डी आएगा। HgCl2 जो है कभी भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये होल ट्वाइस बनाता है, मतलब HgNH3 का होल ट्वाइस और Cl ये बनाएगा, ये कंपाउंड बनाता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए इसके बाद आ जाइए, जिंक रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है। 39 वाले का जवाब दीजिए। वेरी डाइल्यूट के साथ कराओगे तो 10HNO3 लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ये एनसीईआरटी में अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अजय प्रताप ठीक है आप, अजय प्रताप जी आप सही हैं। प्रीति क्या हाल चाल है, ठीक हो? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी इन अमलगम इज, जीरो ही रहती है, जीरो रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जगमोहन जी आपके क्या हालचाल हैं, लुबना क्या हालचाल हैं, सभी के हालचाल ठीक हैं एकदम, सब बढ़िया से हैं। जितने लोग ऑनलाइन हैं एक बार तो हाँ बोल दो कि सर हाँ हम तो ठीक हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। When excess of SnCl2 is added to the solution of HgCl2, a white precipitate turning to gray is obtained. This gray color is due to, जो ग्रे कलर है
वो किसकी वजह से है? जो ग्रे कलर है वो किसकी वजह से है? जी 41 वाले का बताइए। ग्रे कलर मरकरी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते गाते रहिए, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। रोस्टिंग ऑफ HGS, रोस्टिंग ऑफ HGS, अगर HGS को गर्म करोगे तो मैं यहाँ पर 2 HGS ले लेता हूँ, 3O2 ले लेता हूँ, गर्म कर देता हूँ, तो आप जान रहे हो HgO2 बना दो और साथ में आपके 2SO2 निकाल दो। और उसके बाद जो HgO है ये दोबारा वही सेल्फ रिडक्शन वाली रिएक्शन है, HGS से रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाएगा? 3 मरकरी मिल जाएंगे और साथ में SO2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी ही राइट आएगा, ऑप्शन डी ही राइट आएगा। चलिए ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब एंडिंग की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 45 पे ला करके छोड़ेंगे इसे, 45 पर ला के छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जी 43 पर आइए, 43 पर जगमोहन जी। 42 हो गया, 43 बताइए जगमोहन जी, 43 बताइए। फोर्टी थ्री का यही ऑप्शन, जिंक क्लोराइड H2O जब एग्जिस्ट करता है ऑन हीट, जब हीट करोगे तो इसका एक HCl निकाल देना, जब एक HCl निकाल दोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। एक HCl निकाल दीजिए ना, इसमें से एक HCl माइनस कर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ नाइट्राइडिंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज, बहुत इंपॉर्टेंट। 44 वाले को इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 44 वाले को इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। नाइट्राइडिंग का मतलब होता है कि अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करना। नाइट्राइडिंग मीन्स स्टील को अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करना, अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करना, प्रेजेंस में हीट करना। ठीक है, चलिए, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चलिए ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। 45, 46, 47 जी बताइए। विच फॉर्म्स आयरन हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। 45 वाले को बताइए, 45 बहुत इंपॉर्टेंट। रॉट आयरन होगा, ये प्योर आयरन माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है आयरन की, है ना। आयरन इज रेंडर्ड पैसिव, HNO3 के अगेंस्ट रहता है, तो 46 का डी हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। फोर्टी सेवन बताइए। द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 47 वाले का जवाब दीजिए। ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल है क्या? ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। यही फॉल्स है। नहीं, रिड्यूस्ड कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। नहीं, वो रिडॉक्स का ही एग्जाम्पल हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe डाई पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। चेक करिए एक बार, ऑक्सीडाइज भी आना चाहिए, 47 भी आना चाहिए, चेक करिए आप लोग अपने हिसाब से चेक करिए। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव में ना, तो आंसर फिर यही होगा जी, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये गेन कर रहा है, तो रिडॉक्स तो फिर ठीक है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है जी ना, है ना। ठीक है, बढ़ लें आगे, बताइए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो Fe ट्राई मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe डाई पॉजिटिव, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, 48, 48 अ क्लॉक स्प्रिंग इज
हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड सडनली प्लंग्ड इनटू कोल, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? जिससे स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाए? स्ट्रेंथ, हार्डनेस आ जाए। और जब हार्डनेस आ जाएगी तो इसका मतलब है उसके अंदर टेम्पर आ जाएगा। तो टेम्पर का मतलब हुआ कि हार्डनिंग हम कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आना चाहिए मनु? सी आना चाहिए जी। राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट। एनीलिंग एंड टेम्परिंग, ये टेम्परिंग होना चाहिए। कोल्ड वाटर में प्लंग किया है ना, टेम्परिंग होना चाहिए। एनीलिंग तो स्लो हीटिंग हो जाती है। 49 एंड देन 50, बताइए। द कलर ऑफ द मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज ग्रीन कलर का होता है, बी होगा। 49 का बी होगा। और 50 का जवाब दीजिए। 50 का फार्मूला आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2। तो 15 लाना है। 15 कैसे आएगा? यहाँ पर कितना ले लें हम लोग? 3 ले लें। 3 2 5 3 15, यानी कि 3 ले लें तो 15 आएगा। 3 n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। डी ऑप्शन, 50 का डी ऑप्शन आएगा। 50 का डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की सभा आपको थोड़ा ठीक लगी। क्वेश्चंस करे हुए थे, लेकिन आपको जो नए लोग हैं उन्हें पता लगे होंगे क्वेश्चन सही हैं। मैंने आपको जो पर डे पीडीएफ करा रहा हूँ, इसके फोल्डर अलग बना दिया प्रीति, तो आप उसी फोल्डर में सर्च कर लिया करिए, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसका एक अलग फोल्डर बना दिया है, उसी फोल्डर में आप चेक कर लिया करिए। तो उसी में सब डालेंगे, जो आजकल कराएंगे वो सब उसी फोल्डर में डालेंगे। बाकी कोई फोल्डर टच करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।